हमारा पहला प्रश्न है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन ने किस राज्य को 75 लाख रुपए कीमत के 6 एलाइड मेडिकल विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर मशीन प्रदान किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ राज्य को। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन इंडिया ओरिजिन ने छत्तीसगढ़ को 75 लाख रुपए कीमत के 6 नग एलाइड मेडिटेक विस्टा इंटेंसिव केयर वेंटिलेटर विद कंप्रेसर मशीन प्रदान किया है। एसोसिएशन ने अपने कोविड राहत कार्यक्रम के तहत ये मशीनें राज्य को दी हैं। ये सभी वेंटिलेटर्स राजनांदगांव और गरियाबंद के जिला अस्पतालों तथा रायपुर के गुढ़ियारी स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ओरिजिन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे 80,000 से अधिक डॉक्टर सदस्य हैं। यह एसोसिएशन सन 1982 से कार्य कर रहा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य को मशीन दी है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विधानसभा में कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। इस कार्यालय कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति पर। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में अपने कार्यालय कक्ष के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री के विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की ग्रामीण सभ्यता एवं बस्तर की संस्कृति की थीम पर तैयार किया गया है। इस कार्यालय कक्ष का प्रवेश द्वार गांव के किसी घर के प्रवेश द्वार का एहसास दिलाता है। वहीं कार्यालय कक्ष में प्रवेश कर बस्तर के परंपरागत आदिवासी नृत्यों को उकेरा गया है, जिससे बस्तर की संस्कृति का सजीव एहसास होता है। बस्तर आर्ट के साथ ही छत्तीसगढ़ के वनोपज पर आधारित कलाकृतियाँ भी यहाँ उकेरी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग का आयोजन प्रदेश के किस विभाग व संस्था के सहयोग से किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास विभाग व यूनिसेफ के सहयोग से। छत्तीसगढ़ राज्य में बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए उमंग का आयोजन प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग व यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने रायपुर में पोषण देखरेख कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हितधारकों की भूमिका और समन्वय विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला का आयोजन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से किया गया था। प्रदेश में उमंग के तहत बच्चों के सही पोषण और देखरेख के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग व यूनिसेफ मिलकर कार्य कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में मिशन वात्सल्य के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को पारिवारिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए गैर नातेदार परिवार में वैकल्पिक अस्थायी देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस प्रख्यात धाविका को राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीटी उषा को। हाल ही में भारत की प्रख्यात धाविका पीटी उषा को 20 जुलाई 2020 को राज्यसभा की शपथ दिलाई गई है। उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने मनोनीत सदस्य पीटी उषा को शपथ दिलाई और उन्होंने हिंदी में अपनी शपथ ली। बता दें कि पीटी उषा ने सन 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान प्राप्त किया था। पीटी उषा को सन 1983 में अर्जुन अवार्ड, 1985 में देश में चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इस बार उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगवांग में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में पुरुष की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महराज अहमद खान। महराज अहमद खान ISSF शूटिंग विश्व कप के पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। बता दें कि मिराज अहमद ने फाइनल में 40 में से 37 हिट रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के चांगवांग में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मनोज कुमार।
मनोज कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने विनय कुमार सक्सेना का स्थान लिया है। बता दें कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और हाल ही में इसके अध्यक्ष मनोज कुमार को बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 2 नए जज की नियुक्ति के लिए हरी झंडी दे दी है। इन 2 जजों की नियुक्ति से हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 14। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 4था स्थान। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी FGR पोर्टल को किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहां आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मदर टेरेसा स्मृति पुरस्कार 2021 से किन्हें सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दिया मिर्जा और अफरोज शाह को। अगला प्रश्न है, एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगहों में से कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिको। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय का नामकरण झाड़ा सिरहा के नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय जगदलपुर। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुतोष अभियान। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिनव पहल पर अनुतोष अभियान प्रारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा अनुतोष अभियान प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य पेंशन एवं जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित मामलों के पीड़ित पक्षकारों को त्वरित विधिक सहायता उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में सी-मार्ट की स्थापना के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति का गठन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमिताभ जैन। राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय में सी-मार्ट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। यह समिति सी-मार्ट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का कार्य करेगी। बता दें कि सी-मार्ट स्थापना का उद्देश्य राज्य शासन द्वारा महिला स्व सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकारों, कुंभकारों एवं अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक ही स्थान पर विक्रय के लिए उपलब्ध कराना है। अगला प्रश्न है, बैगनी क्रांति उर्मा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को कहां शुरू किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर राज्य के रामवन में बैगनी क्रांति उर्मा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को शुरू किया जाएगा। लेवेंडर एक यूरोपियन क्रॉप है। लेवेंडर क्रॉप एक बार लगाने के बाद 10 से 12 साल तक रहता है। यह एक 12 मासी फसल है और इसकी खेती बंजर भूमि पर की जाती है। इसे बहुत ही न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिसे दूसरी फसलों के साथ भी लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शतरंज टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रमेश बाबू प्रज्ञानंद। 16 वर्षीय रमेश बाबू प्रज्ञानंद एक ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट के 8वें दौर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इसे फीडे द्वारा आयोजित किया गया था। बता दें कि विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें फीडे रेगुलेट करता है। विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना सन 1924 में की गई थी।
इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह ने। बता दें कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को मनरेगा से संबंधित शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण के लिए विकसित किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में संस्थागत प्रसव 2020-21 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से बिजली बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य एमओयू किया गया है? तीसरा प्रश्न है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? चौथा प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया था?